हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मनोजित पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, देखिए अगर आप 11th में नए नए आए हैं और अगर आप स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर जगह पे यूज होता हुआ नजर आएगा। आमतौर पर ये टॉपिक बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है क्योंकि इसमें जितने भी सारे पैटर्न्स बनते हैं इसमें इनफाइनाइट पैटर्न्स बनते हैं। आमतौर पर इसको रटवाया जाता है। आज के जो डिस्कशन होने वाला है इसमें मैं इस चीज को आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको इसमें एक भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। आपको बस इसका एल्गोरिथम समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है और इसको अप्लाई करना है। ये बहुत इजी चीज है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो भी एंगल के बारे में। देखिए अगर आप नए नए अभी 11th में आए हैं तो अभी तक आपको शायद पता नहीं होगा, एंगल अभी तक आपने सिर्फ डिग्री में पढ़ा था। अब एंगल का एक नया लैंग्वेज आ जाता है जिसको कहा जाता है रेडियन। ठीक है, रेडियन के बारे में आज मैं इस टॉपिक के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, फिर तो बहुत टाइम निकल जाएगा। जितना चाहिए होगा मैं उतना ही आपको बताऊंगा। देखिए पहला सवाल ये आता है कि अगर आज तक हम सब कुछ डिग्री में करते आ रहे थे तो फिर अचानक से रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए अगर आप डिग्री की वैल्यूज को ना काफी बड़े वैल्यू में डील करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए आपका डिग्री का वैल्यू अगर मान लीजिए 500 डिग्री आ गया, ठीक है, या तो मान लीजिए 600 डिग्री आ गया या 1000 डिग्री आ गया, 2000 डिग्री आ गया, इतने बड़े बड़े जो वैल्यूज आते हैं डिग्री में, इसको डील करना काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको डील करना बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग और द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग रेडियन। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्ट करते कैसे। देखिए एंगल जो होता है वो दो फॉर्मेट में दिखाया जाता है। एक तो आपका आता है डिग्री में और दूसरा आपका आता है रेडियन में। देखिए अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको करने का तरीका होता है आप डिग्री के वैल्यू को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेडियन के वैल्यू को आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन का तरीका होता है। अच्छा देखिए अगर हम उसी बेसिस में वैल्यूज को कन्वर्ट करें जो कि डिग्री में हम नापा जाता है एंगल्स को, अगर मान लीजिए आपके पास 0 डिग्री है, अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आप इस 0 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बोला था ना पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। अगर आप 30 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काटाकुटी करके क्या बन जाएगा, पाई बाई 6। अगर आप 45 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो काटाकुटी करके आपका आ जाएगा पाई बाई 4। अगर आप 60 डिग्री को करते हैं 60 इंटू पाई बाई 180 कीजिए तो काटाकुटी करने से ही आपका आ जाएगा पाई बाई 3। फिर आप 90 का कीजिए, 90 को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2। देखिए इसकी भाषाएं बदलती जा रही है, मतलब जिसको आप बचपन में पहले 30 डिग्री बोलते थे अब उसको क्या बोलना है, पाई बाई 6 बोलना है। जिसको आप पहले 90 डिग्री बोलते थे अब उसको क्या बोलना है, पाई बाई 2 बोलना है। ठीक है, अच्छा फिर जैसे मान लीजिए ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ना, उन्हीं को बता रहा हूँ, उन्हीं का कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ। 180 को भी आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 180 पूरा कट गया तो कितना आ गया आपका, पाई। फिर मान लीजिए आपके पास 270 डिग्री है, या मैं यहां पे कर देता हूं। देखिए आपके पास 270 डिग्री है तो 270 डिग्री को अगर आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काटाकुटी करके आपका आ जाएगा 3 पाई बाई 2। और अगर मान लीजिए 360 डिग्री है, 360 को अगर आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो काटाकुटी करके आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, देखिए आपकी भाषाएं बदल गई। हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका यह है कि आप देखिए जिसको डिग्री में आप जिस एंगल को 180 बोल रहे हैं, रेडियन में वो क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। मतलब पाई अभी आपके 180 डिग्री को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए 180 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90। मतलब पाई बाई 2 कितना आना चाहिए, 90। देखिए पाई बाई 2 90 तो आ रहा है। अगर आप 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60। मतलब पाई बाई 360 आना चाहिए। देखिए पाई बाई 360 ही है। अगर आप 180 को 6 से डिवाइड करते तो कितना आएगा, 30। मतलब पाई बाई 6 30 आना चाहिए। देखिए पाई बाई 6 30। अगर आप 180 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 360। मतलब 2 पाई 360 आना चाहिए। देखिए आ रहा है 2 पाई 360। समझ बात को, इसको मैंने नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा चलिए
अब हमने एंगल के बारे में तो पढ़ लिया बेसिक, ठीक है, कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे जो क्वाड्रेंट रूल है उसको अप्लाई कैसे किया जाए। देखिए, क्वाड्रेंट रूल को अप्लाई करने से पहले मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं। मैं आपको पहले इसके लॉजिक समझा दूंगा, इसमें शायद आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ये आप क्यों बता रहे हो। आप बस उसको समझते जाइए, सुनते जाइए। जैसे मैं उसको अप्लाई करना शुरू करूंगा आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ठीक है। आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, हमारा जो ये स्पेस होता है, इसको अगर आप 4 हिस्सों में बांटेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब 4 हिस्सा, एक चौथाई तो कहा जाता है ना। ये अगर आपका पूरा स्पेस उसको आपने 4 हिस्सों में बांट दिया तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स आ गए, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है देखा गया है, इसके अंदर आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक करते हैं। साइन भी लाइक करता है, ये इनका घर होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब यहां पे लाइक करते हैं। लेकिन जो सेकंड आपका क्वाड्रेंट होता है, यहां पे सिर्फ आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा। अगर आपको याद हो, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, 10th में आपने पढ़ा था, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। तो उनका जो पेयर है वो यहां पे एग्जिस्ट करता है, ये इनका घर है। यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट जो है, ये टैन थीटा और कॉट थीटा इनका घर है। आप याद कीजिए, टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो उनकी जो जोड़ी है, उनका जो पेयर है, ये उनका घर है। तो बच क्या गया यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये इनका घर होता है। और कॉस और सेक भी एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ओके, अच्छा अब देखिए, यहां से मामला शुरू होता है, जर्नी आपकी यहां से शुरू होती है। ये एंगल आपका 0 डिग्री कहलाता है। अगर रेडियन में भी रखेंगे तो 0 का डिग्री तो 0 ही कहलाता है। अगर आप 90 डिग्री आगे जाएंगे, 90 डिग्री आगे जाएंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा, इस एंगल को आप 90 बोल सकते हैं, इस पोजीशन को, या तो रेडियन की भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं? π/2। अभी देखिए, नया नया अब आए हैं, रेडियन की भाषा में बात करना सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जितनी भी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें आप करेंगे उसमें सारा आपको रेडियन ही यूज करना पड़ेगा, डिग्री बहुत कम यूज होता है आपका। अच्छा देखिए, 90 डिग्री और आगे जाइए, 90 डिग्री और आगे जाइए तो ये आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, या रेडियन की भाषा में जिसको बोलते हैं पाई। अच्छा, आप 90 डिग्री और आगे जाइए तो ये आपका बन जाता है 270 डिग्री, जिसको रेडियन की भाषा में बोलते हैं 3π/2। और 90 डिग्री और आगे जाइए तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री, या रेडियन की भाषा में जिसको बोलते हैं 2π। मतलब ये जो जगह है, लोकेशन है, ये 0 डिग्री के लिए भी है और 360 डिग्री के लिए भी है, ठीक है। अच्छा, आपका जो रोटेशन होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपको पता होगा, घड़ी जिस दिशा में घूमता है, घड़ी ऐसे घूमता है, उसका जो उल्टा दिशा तो उसको बोलता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा जो डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है घूमने का, रोटेट करने का, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखिए, आपके जो एंगल के फॉर्मेट्स होंगे, देखिए आपको एंगल 2 फॉर्मेट्स में दिखेंगे। बोलेंगे सर डिग्री और रेडियन की बात कर रहे हैं? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, एक दूसरी बात बता रहा हूं आपको। एंगल्स किस फॉर्मेट में आपको दिखेंगे? आमतौर पर या तो आपको एंगल दिखेगा 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, ऐसे करते करते .n π इस पैटर्न में दिखेगा। या तो दिखेगा रेडियन में ही, या तो आपको इस पैटर्न में दिखेगा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। देखिए सब ऑड नंबर में जा रहा है, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, अगला वाला क्या आएगा? 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2, दैट्स हाउ इट गोज ऑन। अब ये चीजें है क्या? मैंने अभी आपको क्या बोला था? जितना बता रहा हूं उसको बस देखते जाइए, समझते जाइए। जैसे इसको अप्लाई करना शुरू कर दूं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस अभी जितना बताता जा रहा हूं उसको चुपचाप देखते जाइए। तो आपको 2 किस्म के फॉर्मेट्स आपको एंगल के दिखेंगे, एक तो इस टाइप का पैटर्न दिखेगा या इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, ठीक है। आप उसको फॉर्मेट्स भी कह सकते हैं या तो पैटर्न भी कह सकते हैं। 2 टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे। ये वाला पैटर्न जब आपको दिखेगा तब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम रह जाएगा, नो चेंज। लेकिन जब ये वाला फॉर्मेट आपको दिखेगा, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपका चेंज होगा, वहां पे चेंज होगा। चेंज का मतलब क्या है? अगर आपको साइन दिखे तो वो कॉस बन जाएगा, और कॉस दिखे तो साइन बन जाएगा। अगर आपको टैन दिखे तो वो कॉट बन जाएगा, कॉट दिखे तो टैन बन जाएगा। अगर वो कोसेक दिखे तो वो सेक बन जाएगा, और सेक दिखे तो उल्टा कोसेक बन जाएगा। दैट्स हाउ इट हैपेंस। अच्छा, और एक चीज समझने वाली बात है कि सपोज कीजिए कि आपको किसी ने बोला कि मुझे 4π फाइंड आउट करके दिखाओ, 4π। अब आपको तो पता है कि एक चक्कर काटने से 2π होता है, माने 360 डिग्री। अब 4π कहां से लाऊं? देखिए बड़ा सहज सा हिसाब है। सपोज कीजिए कि आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि डेली आपको 40 किलोमीटर, मान लीजिए 4 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक है, 40 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अब आपके पास एक पार्क है,
आपके घर के सामने, उसका जो सरकमफ्रेंस है, मतलब ऐसे जो लेंथ है, सरकमफ्रेंस है, वो 1 किलोमीटर का है और आपको बोला गया है 4 किलोमीटर दौड़ना है। तो क्या आप 1 किलोमीटर दौड़ के किसी दूसरे पार्क में जाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए, उसी पार्क में आप 4 बार चक्कर काट लेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, खत्म कहानी, है ना। तो उसी तरह से एक चक्कर काटने से अगर आपको 2 पाई मिल रहा है तो 4 पाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और एक चक्कर काटना पड़ेगा, 2 पाई 4 पाई, सिंपल। इफ समबडी सेज 6 पाई, मतलब क्या? 2 पाई 4 पाई 6 पाई। अच्छा, कोई अगर आपको बोले 7 पाई चाहिए तो क्या करना है आपको? देखिए, एक चक्कर काटा 2 पाई, एक चक्कर काटा 4 पाई, फिर काटा 6 पाई, आधा काट लीजिए तो फिर क्या हो जाएगा? 7 पाई, क्योंकि यहां से यहां तक का कितना होता है? सिर्फ पाई होता है ना। किसी ने आपको बोला 5 पाई, 5 पाई कैसे जाएंगे? एक चक्कर काटा 2 पाई, 4 पाई, फिर आधा काट लीजिए तो क्या जाएगा आपको? 5 पाई मिल जाएगा। तो देखिए, पैटर्न को ध्यान से देखिए, अगर आपको पाई को चेक करना है तो आपको हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना होगा। इफ यू एवर वांट टू चेक पाई तो आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना होगा। और एक चीज पैटर्न देखिए, इस जगह पे, इस वाले साइड पे आपको हमेशा इवन पाई ही मिलेगा। देखिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 0 और सारे इवन पाई आपको यहीं पे दिखेंगे। और दुनिया के जितने भी सारे ऑड पाई है वो आपको यहां पे दिखेंगे। देखिए पाई, पहले यहां पे पाई आता है। अच्छा, एक 2 पाई काट लीजिए चक्कर, फिर आधा जाइए तो यहां पे 3 पाई, 2 पाई, 4 पाई, आधा जाइए तो यहां पे 5 पाई, तो यहां पे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, दुनिया के सारे ऑड पाई आपको यहीं पे दिखेंगे। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि 62 पाई कहां पे आएगा तो इवन है। कोई अगर आपसे पूछे 77 पाई कहां पे आएगा, ऑड है। समझ गए बात को? अगर आपको पाई को चेक करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेक कीजिए। ये वाला साइड हमेशा आपका इवन पाई बताएगा और ये वाला साइड आपको हमेशा ऑड पाई बताएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको पाई बाय 2 चेक करना है, हमेशा वर्टिकल वाले पे चेक कीजिए। देखिए ऊपर वाला कितना होता है? पाई बाय 2, नीचे वाला कितना होता है? 3 पाई बाय 2। देखिए पाई बाय 2, नीचे 3 पाई बाय 2। किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई मुझे 7 पाई बाय 2 कहां पे आएगा दिखा, तो कैसे करें? देखिए ये आपका पाई बाय 2, 180 डिग्री आप घूमे तो आपको कितना मिला? 3 पाई बाय 2। आप अगर 180 डिग्री फिर घूम जाएंगे 3 पाई बाय 2 के साथ तो आपको 5 पाई बाय 2 मिल जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा आप चेक करके देख सकते हैं। 3 पाई बाय 2 के साथ अगर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? रेडियन में पाई होता है। अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 पाई बाय 2 नहीं आया। मतलब आप पाई बाय 2 से इधर गए तो 3 पाई बाय 2, फिर ऐसे काटोगे तो 5 पाई बाय 2। अगर मैं फिर 180 डिग्री और आ जाऊं तो ये आपका आएगा 7 पाई बाय 2। पैटर्न समझ रहे हैं? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऑड नंबर आता जा रहा है। 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, इस तरह से पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो आपको अगर पाई बाय 2 देखना है तो वर्टिकल में चेक कीजिए और आप बस घूमते जाइए। यहां से पाई बाय 2 शुरू होता है, यहां पे 3 पाई बाय 2, फिर गए तो 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसे घूमते जाइए जहां तक आपको चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, प्लस का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपकी जो गाड़ी यहां पे घूमेगी, रोटेशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, वही आपका नॉर्मल डायरेक्शन है। तो कोई अगर आपको बोलता है प्लस का मतलब होता है जैसा आप घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज वैसे ही आपको घूम रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और कोई अगर आपको बोलता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब होता है आपको क्लॉकवाइज घूमना है, उल्टा घूमना है, ऐसे घूमना है। अब ये सारी चीजें इकट्ठा करके हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए अभी तक मैंने आपको जितना कुछ भी आपको बोला ये शायद आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, ना समझने वाली ही बात है। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करना शुरू कर दूंगा आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैंने कौन सी जगह पे क्यों बोला था, क्या बोला था, सब आपको समझ आ जाएगा। देखिए सपोज कीजिए कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया 10, 19 पाई बाय 3। देखिए ये एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। क्वाड्रेंट रूल का बेसिक लॉजिक ये होता है, 19 पाई बाय 3 का मतलब क्या, पहले इसको समझिए। पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। 19 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1140 डिग्री। आप खुद सोच के देखिए 1140 डिग्री कितना बड़ा वैल्यू है। 1140 डिग्री जब उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना छोटा हो गया। तो रेडियन में यूज करने का ये पहला एडवांटेज है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए
10 तक हमने जो सारे वैल्यूज पढ़े थे वो सिर्फ 90 तक का पढ़ा था, है ना। सारे वैल्यूज हमें 90 तक का ही पता होता है, उसके बियॉन्ड तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो क्वाड्रेंट रूल का लॉजिक ये होता है कि आपको जब 90 से ऊपर कोई वैल्यू पूछा जाता है, उसको घुमा फिरा के मॉडिफाई करके, किसी तरह से भी मॉडिफाई करके उसको हम 90 के रेंज में ही लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे तो हमें वैल्यूज पता है, 90 के बियॉन्ड तो हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ 90 तक का ही पता होता है। 0, 30, 45, 60, 90 उसका टेबल आपने 10 में पढ़ा होगा, बुक में था, है ना। तो जब भी 90 से बियॉन्ड चला जाता है, हम कोशिश करते हैं कि खींचातानी करके किसी तरह से भी मॉडिफाई करके उसको 90 के रेंज में लेके आ जाए, क्योंकि वहीं पे सारा मामला हमें पता है। अब जैसे यहाँ पे ये बता रहा है 1140 डिग्री, हमें तो 90 से ऊपर पता ही नहीं है, 1140 डिग्री कहां से निकालेंगे आप? तो हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करते वक्त ये सारा जो हमने कहानी अभी पढ़ा, ये सब यूज होने वाला है। करने से क्या होगा, वो 90 के रेंज में आ जाएगा। जैसे 90 के रेंज में आ जाएगा, जैसे 30, 60, 45 समथिंग लाइक दैट, उसकी वैल्यूज हमें पता है, डाल देंगे, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब करना कैसे, देखिए tan 19/3 दे रखा है, जो कि आपका क्या है 1140 डिग्री। हम रेडियन में कर रहे हैं क्योंकि रेडियन में करना आसान होता है, उतना बड़ा डिग्री में आप डील नहीं कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है, पहले आप इसको ब्रेक करना है। इसको फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक दिस वैल्यू। तो क्या करेंगे आप, पहले ये जो π/3 आपको दिख रहा है ना, ध्यान से बात को समझिए, इस π/3 को चुपचाप यहां पे लिखिए। अब देखिए 3 के टेबल में, ध्यान से बात को समझिए, 3 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जो 19 के आसपास आता है, जस्ट आसपास आता है। सोचिए 18 कितने पे आता है, 6, 3 6 18 होता है ना, बिल्कुल उसके आसपास आता है। तो आप यहां पे क्या लीजिए, इसको 6π लिखिए और यहां पे प्लस कर दीजिए। अब देखिए अगर आप एलसीएम करते तो क्या आता, 3 6 18π, 18π प्लस π क्या आता, 19π नहीं आ जाता। सो दैट्स हाउ यू ब्रेक इट। इसको आपको पहले क्या करना है, ब्रेक करना है। ये पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है। अब देखिए ये जो आपको चीज यहां पे कोने पे दिख रही है, ये वाली चीज, इस पे ध्यान दीजिए। ये वाली चीज जो है हमेशा आपको पॉजिटिव में दिखना चाहिए। अगर इनकेस ये कभी नेगेटिव में दिख जाए तो उसको कैसे डील करना हो, तो वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ये आप उस पर फोकस कीजिए। ये आपको पॉजिटिव में दिखना चाहिए, जो कि अभी दिख रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या है यहाँ पे 6π है। इस चीज को आप इन दोनों पैटर्न्स में मैच कीजिए। ये जो मैंने आपको 2 पैटर्न्स बताए थे ना, वो मैंने इसी के वजह से बताया था, इसी चीज के लिए बताया कि ये पैटर्न यहाँ पे कौन से वाले में आ रहा है। ये वाला पैटर्न रिजेंबल कर रहा है कि ये वाला पैटर्न रिजेंबल कर रहा है। ये चीज देखिए, ये वाला कर रहा है ना, 0π 2π 3π 4π 5π 6π, ये वाला कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 5π/2 या 7π/2 या 3π/2, वो ये वाला पैटर्न मैच करता। अभी तो ये वाला कर नहीं रहा, वो ये वाला कर रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपका tan था तो वो आपका tan ही रह जाएगा, और ये जो π/3 था उसको चुपचाप बिठा दीजिए। समझ आया? ये आपका आ गया रिडक्शन, ये आपका उसको आपने छोटा कर दिया, ये आपका सेकंड पॉइंट। अब आपको क्या करना है, एड्रेस ढूंढना है। देखिए ये जो 6π के साथ ये जो आपको प्लस साइन दिख रहा है ना, ये पूरा आपको एड्रेस बता रहा है कि ये चीज कहां लाई करेगा। बोले सर एड्रेस का मतलब क्या होता है? पहले आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि 6π होता क्या है। याद कीजिए मैंने क्या बोला था आपको इस लाइन के अंदर, जब आपको पाई ढूंढना होता है तो हॉरिजॉन्टल में देखिए, और उधर सारा इवन पाई इधर लाई करता है, सारे ऑड पाई यहां लाई करते हैं। आप खुद देख लीजिए ना, ये 0, 2π, 4π, 6π, 6π यहीं तो लाई करेगा। अब देखिए 6π के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन माने एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप घूम रहे थे वैसे ही घूमिए। अगर नेगेटिव देखे तो उल्टा घूमना शुरू कर दीजिए। तो आपको 6π कहां पे मिला, यहां पे 2π, 4π, 6π। अब वो आपसे कह रहा है प्लस। प्लस मतलब कहां जाएंगे आप, आगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। कहां पहुंचेंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 6π माइनस होता तो आप पीछे जाइए, ठीक है। तो 6π प्लस था तो आप कहां पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब आपका एड्रेस कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको क्या देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये उसका एड्रेस है कि नहीं, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है सो वी विल कीप दिस वैल्यू पॉजिटिव, अगर नहीं कर रहा है वी विल कीप दिस वैल्यू नेगेटिव। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो सारे लाई करते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो वी विल कीप इट पॉजिटिव। बस दैट्स इट, हो गया मामला। और एक चीज देखिए, ये आपको अभी क्या मिल रहा है, tan π/3, π/3 माने 60 डिग्री। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि वैल्यू बहुत बड़ा होता है, उसको खींचाता नहीं करके हम 90 के रेंज में लेके आ जाते हैं। आ गया कि नहीं आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। 60 क्या होता है, 90 के रेंज में ही आता है, और वहां पे हमें वैल्यू पता होता है। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। दैट्स इट, हो गया। मतलब tan 1140 डिग्री की वैल्यू tan 60 डिग्री जो वैल्यू होती है वही होता है, जो कि क्या होता है, √3 होता है। दैट्स हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स। मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है सेक 14π/3, इसको कैसे डील करेंगे? पहले क्या करना है, π/3 को यहां पे लिखिए। अब सोचिए 3 के टेबल में ऐसा कोई नंबर होता है, 3 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जो कि 14 के आसपास आए, 15 आता है, कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5π। अब खुद सोचिए यहां पे प्लस लगाओ कि माइनस लगाओ कि ये 1π, 3 5 जा 15π, 15π माइनस करना पड़ेगा तब जाके 14π आएगा। तो आपने पहला काम कर दिया ब्रेक का, ये पहला स्टेप आपका हो गया। अब क्या करना है, यहां पे जो चीज आपको दिख रही है उसको इन दोनों पैटर्न से मैच करके देखिए कौन सा पैटर्न आ रहा है, यही वाला पैटर्न। अभी मैं सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के कराऊंगा, ये वाला बाद में कराऊंगा। इसी पैटर्न में इस पे क्या होता है, नो चेंज, तो सेक आपका क्या बन जाएगा, सेक ही रह जाएगा, और ये π/3 ये उतर के आ जाएगा। काम खत्म, सेकंड स्टेप खत्म। अब आपको क्या करना है, ये 5π माइनस, ये आपको एड्रेस बता रहा है, यहां पे आपको पहुंचना है। 5π कहां पे आएगा, देखिए पाई आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना होता है, इवन पाई सारा यहां पे आता है, ऑड पाई यहां पे आता है, मैंने पहले बोल रखा था। तो 5π कहां पे आ रहा होगा, यहां पे आ रहा होगा, ऑड पाई, देखिए ना, 2π 4π, फिर आधा गए तो कहां गया, 5π, यहीं पे तो पहुंचे। अब देखिए अगर बोलता 5π प्लस तो आप इसी रास्ते आगे जाते, लेकिन आपको क्या बोल रखा है, 5π माइनस, मतलब किधर जाना है, पीछे, 5π माइनस थोड़ा सा पीछे, कहां पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक लाई करता है, देखिए उसका घर है क्या, नहीं, वहां पे तो साइन और कोसेक लाई करता है, सेक तो यहां करता है, उसका घर है ही नहीं सेकंड क्वाड्रेंट। अगर करता तो प्लस रखता, नहीं कर रहा है तो आई विल कीप इट नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 90 के रेंज में, 60 डिग्री कितना आ गया, 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री कितना होता है, अगर आपको याद ना हो तो आप cos 60 डिग्री याद कीजिए। cos 60 डिग्री आपका होता है हाफ, तो उसका उल्टा कर दीजिए, सेक उसका उल्टा होता है तो कितना हो गया, 2, तो आ गया -हाफ। देख रहे हैं कितना आसान है, आपको एक भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे और एक क्वेश्चन देखिए, cot 21π/4, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, लिखिए पहले आप कोने में इसको π/4 लिखिए। अब देखिए 4 के टेबल में कोई नंबर आता है जो 21 के आसपास आता है, कौन सा आता है, 20 कितने पे, 5π, तो आप यहां पे लिखिए 5π। अब देखिए यहां पे क्या डालना है, प्लस डालना है, क्यों, 4 5 जा 20, 20π प्लस पाई करोगे तो क्या आएगा, 21π, तभी तो ये ब्रेक होगा। इस तरह से कर लिया। अब देखिए यहां पे कौन सा पैटर्न है, इन दोनों में से ये वाला पैटर्न है, मतलब चेंज नहीं होगा, तो आप क्या लिखोगे, cot π/4। अब देखिए 5π प्लस कहां पे आता है, 5π कहां पे आता है, 5π यहीं पे आता है, अभी तो किया था, 2π 4π आधा गया, 5π ऑड पाई सारा यहीं पे आता है। 5π अगर माइनस बोलता तो पीछे जाता है, 5π प्लस बोल रहा मतलब कहां जाना है, आगे जाना है, कहां पे पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड पे कॉट लाई करता है, हाँ करता है, ये देखो कॉट उसका घर है, लाई करता है, सो वी विल कीप इट पॉजिटिव। और ये π/4 क्या होता है, 45 डिग्री, 90 के रेंज में आ रहे हैं हम, 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1, डन हो गया, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। और एक क्वेश्चन देखिए, sin 25π/6, इसको कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए π/6। अब सोचिए 6 के टेबल में ऐसा कोई नंबर आता है जो 25 के आसपास आता है, 24 कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो आपको यहां पे क्या लिखना है, 4π। अब सोचिए यहां पे क्या लिखना है, प्लस, क्योंकि 6 4 जा 24π, 24π प्लस पाई क्या आएगा, 25π, दैट्स हाउ इट इज ब्रोकन। अब आपको ये पैटर्न देखना है कौन से के साथ मैच कर रहे हैं, इसके साथ नो चेंज, तो साइन का आपका साइन ही रह जाएगा, और π/6 को आपने π/6। अब आपको चेक करना है 4π प्लस कहां पे आएगा, पहले देखिए 4π कहां पे आएगा, 4π कहां पे आएगा, इवन पाई सारा कहां पे होता है, इस साइड होता है, इस साइड, 4π 2π 4π 4π प्लस मतलब कहां पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन लाई करता है, फर्स्ट में सारे लाई करते हैं, सबका घर होता है फर्स्ट, तो मतलब क्या, वी विल कीप इट पॉजिटिव। और देखिए π/6 कितना होता है, 30 डिग्री, 30 का तो हमें पता होता है, sin 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, तो लीजिए ये भी आपका आ गया। ओके, देखिए कितना आसान है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा अब देखिए, अब मैं कुछ नई चीजें आपको बता रहा हूं। अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चंस किए मैंने, ये सारे इसी पैटर्न के ऊपर आधारित था, इसके ऊपर तो एक भी अभी तक नहीं किया मैंने, तो इसके ऊपर भी करते हैं। देखिए इस पैटर्न के ऊपर जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, ये आपको मिलते हैं आमतौर पे, तो वहां पे एक काम आप कम करना पड़ता है, कौन सा, वो जो मैंने आपको ब्रेकिंग का तरीका स्टार्टिंग में बता रहा हूं ना, कि जैसे 25π/6 था तो आपने 4π प्लस π/6 लिखा, वो जो ब्रेकिंग वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना पड़ता, वो पहले से आपको ब्रेक करके दे दिया जाता है, तो आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने क्वेश्चन दिया sin
3π/2 प्लस π/4। देखिए पहले से ब्रेक करके दिया हुआ है, तो जो पहला स्टेप हम करते थे ब्रेक करने का, वहां पे आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको मिल चुका है ब्रेक करके, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इस कोने में इस पैटर्न को देखना है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो इन दोनों में से किसी में एक से मैच करना चाहिए, और यहाँ पे जो पैटर्न है वो प्लस में होना चाहिए। प्लस में तो है, नेगेटिव में जब आता है तो कैसे डील करते हो बाद में बताऊंगा आपको। तो ये प्लस में है, कौन से पैटर्न में मैच कर रहे हैं, दोनों में से इसमें कर रहे हैं ना, π/2 3π/2। इसमें होता क्या, चेंज हो जाता है, साइन है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, अगर कॉस होता तो साइन, टेन होता तो कॉट, कॉट होता तो टेन, कोसेक होता तो सेक, सेक होता तो कोसेक, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। अब आपको देखना है 3π/2 कहां लाई करता है, 3π/2 कहां लाई करता है, यहां करता है, ये तो रहा 3π/2। 3π/2 अगर वो बोल रहा है प्लस, 3π/2 माइनस बोलता तो पीछे जाता है क्लॉकवाइज, मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो प्लस माने इधर जाओगे, कहां पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। अच्छा अब आपको देखना किसको है, देखिए पिछली बार जब पाई का पैटर्न आ रहा था वहां पे तो सेम टू सेम बैठ रहा था, टेन का टेन, कॉस का कॉस, सिक का सिक, यहां पे तो दो बदल गए, यहां से ये बदल गया। अब मुझे चेक किसको करना है, चेक इसको करना है, जिसमें से बदल के आ रहा है उसको चेक करना है, जिसमें बदला उसको नहीं करना है। तो आपको साइन को चेक करना है, तो कहां पहुंचे 3π/2 प्लस में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन लाई करता है, हाँ नहीं साइन नहीं, यहां पे लाई नहीं करता, यहां पे सेक और कॉस करता है, साइन यहां पे लाई करता है, तो उसका घर तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहां पे नेगेटिव डाल। अब देखिए π/4 क्या होता है, π/4 आपका होता है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री हमें पता है कितना होता है, 1/√2 हो गया, इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा और एक क्वेश्चन देखिए, tan 11π/2 माइनस π/6 कैसे करें, ब्रेक करके दिया हुआ है, देखिए यहां पे π/2 का पैटर्न है, π/2 का पैटर्न है, मतलब क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, tan किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा, cot π/6 लिख दीजिए। अब देखिए 11π/2 कहां पे होता है, देखिए ये तो π/2, ये 3π/2, डायरेक्ट तो 11π/2 आपको दिख नहीं रहा, तो घूमिए, गोल गोल घूमते रहिए, ये π/2 यहां पे आए 3π/2, फिर गए 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, कहां पहुंचे, यहां पहुंचे 11π/2। अगर 11π/2 प्लस बोलते तो आगे जाता, माइनस बोलो तो पीछे, यहां पे क्या है माइनस, तो पीछे आइए, कहां पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट, एड्रेस क्या है थर्ड क्वाड्रेंट का, और देखना किसको है, जिसमें से बदल के आ रहा है, tan, थर्ड क्वाड्रेंट में tan लाई करता है, हाँ करता है, इसका घर है, वी कीप इट पॉजिटिव, जो भी यहां पे आया वी कीप इट पॉजिटिव। और ये क्या है π/6 माने 30 डिग्री, cot 30 डिग्री हमें पता होता है, cot 30 डिग्री कितना होता है, √3, डन, कितना सिंपल है। देखिए और एक क्वेश्चन देखिए, sec 7π/2 प्लस π/3, इसको कैसे करेंगे, कोने पे कौन सा पैटर्न है, यही वाला पैटर्न है π/2 वाला, चेंज हो जाएगा, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में, तो आप क्या लिखोगे, कोसेक, फिर π/3। अब देखिए 7π/2 कहां आता है, ऊपर तो π/2 3π/2 मिल तो नहीं रहा, मतलब आपको घूमना पड़ेगा, π/2 3π/2 5π/2 7π/2, कहां पहुंचे, 7π/2 अगर माइनस बोलता पीछे जब प्लस बोलो तो आगे जाऊं, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्लस, मतलब आगे ही जाना है, कहां पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चेक किसको करना है, जिसमें से बदल के आ रहा है, सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक लाई करता है, हाँ करता है, बिल्कुल करता है, यहां पे करता है, तो यू कीप इट पॉजिटिव। π/3 कितना होता है 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, आप याद कीजिए साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, उसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक उसका उल्टा होता है ना, तो क्या आ जाएगा 2/√3, हो गया, दैट्स इट। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी अगर आपने यहां तक इस बात को समझ लिया है, इसमें एक दो चीजें और एडिशनल बताता हूं जो कि कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं किस्म का फॉर्मूला भी है, आपको मैं समझा तो रहा हूं लॉजिक वाइज, लेकिन ये काइंड ऑफ एक फॉर्मूला भी है। देखिए कॉस सेक साइन टैन कॉट कोसेक, अगर आपका अंदर का एंगल माइनस में होता है, माइनस ऑफ थीटा, याद रखिए सिर्फ कॉस और सेक जो होता है अंदर के नेगेटिव को निगल जाता है, गायब कर देता है, इट डिसअपियर्स। लेकिन जो बाकी सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके केस में ये नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है,
ये बड़े कमाल की चीज है, ये आपको याद रखना है। अगर एंगल के अंदर नेगेटिव दिख जाए साइन तो उसको किस तरह से डील करना है। कॉस सेक दिखे तो उसको गायब ही कर दो, बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखे तो उसको बाहर निकाल दो। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये जो आपको माइनस थीटा दिख रहा है, देखिए छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं कॉस माइनस थीटा की बात करूं, आप इस माइनस थीटा को लिख सकते हैं जीरो माइनस थीटा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसको आप जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यहां पे कोण में जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न है? जीरो। बोलो सर जीरो कहां पे होता है? देखो यहां पे होता है। ऑल तो अभी तक जीरो को हमने एनकाउंटर नहीं किया था, लेकिन जीरो भी तो इसी पैटर्न में आता है। देखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये पैटर्न क्या बोलता है? नो चेंज। अभी तक आपको सिर्फ पाई 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 मिल रहा था, जीरो मिला नहीं था, तो आप शायद भूल चुके थे। यहां पे देखिए जीरो भी होता है पाई के साथ। तो इस पैटर्न में क्या होता है? नो चेंज होता है। मतलब ये जो आपका कॉस है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, और थीटा को चुपचाप वैसे रख दीजिए। अब देखिए जीरो माइनस एड्रेस कहां पे आता है? जीरो माइनस एड्रेस कहां पे आता है? जीरो कहां पे आता है? यहाँ पे 360 भी आता है, लेकिन फिलहाल जीरो तो यहीं पे आता है। अब जीरो प्लस बोले तो आगे जाना है, माइनस बोले तो पीछे जाना है। पीछे जाएंगे तो कहां पे पहुंचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जीरो माइनस, ये जो जीरो माइनस है ये हमेशा आपको क्या बताएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट ही बताएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस लाई करता है, हाँ करता है, तो आप क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव रखोगे, मतलब नेगेटिव कहने का गायब हो गया। सेम लॉजिक से जब सेक में भी करोगे आप जीरो माइनस थीटा, तो जीरो माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बताएगा, वहां पे सेक लाई करता है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। मतलब आपको नेगेटिव डालोगे नहीं, यू विल कीप इट पॉजिटिव। लेकिन देखिए बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है फोर्थ में तो लाई नहीं करता। जब भी आप जीरो माइनस थीटा करोगे, जीरो माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो लाई नहीं करते। तो जस्ट बिकॉज वो लाई नहीं करते तो क्या लग जाएगा बाहर? नेगेटिव। सो दिस इज द रीजन। ऑल्दो आपको रीजन जानने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं समझाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जीरो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में कॉस और सेक की लाई करता है, उसके चलते ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। बाकी सब लाई नहीं करते तो बाहर नेगेटिव लग जाता है। ठीक है? अच्छा अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने क्वेश्चन दिया 10 माइनस 13 पाई बाई 4, ठीक है? यहां पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए आमतौर पे जहां पे ब्रेक करना पड़ता है ना, वो आमतौर पे पाई वाला ही पैटर्न होता है, और जहां पे ब्रेक नहीं करना पड़ता वो आमतौर पे पाई बाई 2 वाले पैटर्न आता है। एक दो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराया था, आपको समझ जाना चाहिए। वो सब बात की बात है। पहले आप इस नेगेटिव को ध्यान दीजिए। इस नेगेटिव को लेकर मैं आगे काम नहीं बढ़ा सकता, पहले इस नेगेटिव को डील करना पड़ेगा। tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। मतलब tan के केस में नेगेटिव क्या हो जाएगा? जब तक आप इस नेगेटिव को डील नहीं कर लेते अंदर, मैथ्स को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो पहले नेगेटिव को डील करो। तो नेगेटिव क्या बोल रहा है? नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अगर ये कॉस होता, सेक होता, तो नेगेटिव तुम्हारा गायब ही हो जाता है ना। नेगेटिव बाहर आ गया, यहां से नेगेटिव से वो फ्री हो गया। अब आगे का काम जैसे करना होता है उसको करो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आमतौर पर ब्रेक वाला जो क्वेश्चन होता है वो पाई वाला ही पैटर्न होता है ना, पहले भी हमने कर रखा है। इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? आप यहां पे लिखो पाई बाई 4। अब सोचो 4 के टेबल में ऐसा कोई नंबर आता है जो 13 के आसपास आता है, 12 कितने पे? 3। तो आप इसको लिखो 3 पाई, और यहाँ पे आपको लगाना है प्लस 12 पाई, प्लस करोगे तो फिर आपका 13 पाई आएगा। अब आप कोने का पैटर्न देखो, ये कौन सा पैटर्न है? बोला था ना पाई वाला पैटर्न आएगा, जिसमें क्या होता है? नो चेंज। तो आप क्या लिखोगे? ऐसे कर दोगे। ये तो पहले का नेगेटिव जो आता जा रहा है, ठीक है? अब आप देखो 3 पाई कहां पे होता है? 3 पाई कहां पे आता है? सारे ऑड बाई इस साइड ही आते हैं ना। देखो 0 2 पाई, आधा जाओगे तो क्या आएगा? 3 पाई, ऑड बाई। 3 पाई माइनस बोलता तो पीछे जाना, 3 पाई प्लस 1 आगे जाना है। कहां पहुंचे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan लाई करता है, हाँ करता है। सो यू कीप इट पॉजिटिव, यू कीप इट पॉजिटिव। अब ये प्लस और माइनस मिलकर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा तुम्हारा? माइनस। अगर मान लो यहां पे फिर माइनस आ जाता तो वो माइनस ये माइनस मिलकर क्या बन जाता? प्लस बन जाता। अभी वैसे हो नहीं रहा वैसे, तो क्या मिल गया आपको? tan 45 डिग्री पाई बाई 4 क्या होता है? tan 45 डिग्री 90 के रेंज में आ गए, इसको लिख दो, दैट्स इट। समझे? अच्छा और एक क्वेश्चन देखिए, साइन माइनस 23 पाई बाई 4। पहले तो इस नेगेटिव को डील कीजिए, नेगेटिव को लेकर हम चल नहीं सकते। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है, तो आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए। अब इसको ब्रेक कीजिए, पाई बाई 4 आप 6 में लगा दीजिए, 6 4 24 होता है। आपको 23 बनाना, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 24 माइनस 24 पाई माइनस पाई करके तो 23 पाई आ जाए। यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको? 6 पाई। कौन सा पैटर्न? ये वाला पैटर्न। इसमें क्या होता है? चेंज नहीं होता, तो आप क्या लिखोगे? साइन पाई बाई 4। ये माइनस तो पहले का जो इसके साथ कैरी ओवर होकर आता है, आ रहा है।
अब आपको देखना 6 पाई कहां लाई करता है, इवन पाई है यहां पे लाई करेगा, ऑड पाई यहां पे होता है, इवन पाई यहां पे होता है। 6 पाई प्लस बोल तो आगे जाते हैं, माइनस माने पीछे, कहां पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन लाई करता है ना, फोर्थ में आपका सेक और कॉस लाई करता है, साइन लाई नहीं करता। तो आप क्या करोगे, यहां पे माइनस डालोगे। ये तो पहले का माइनस है, ये तो अभी माइनस हुआ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 माने 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, देखिए कितना आसान है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है सेक माइनस -49 पाई बाई 6। पहले तो नेगेटिव को डील कर रहे हैं, नेगेटिव को लेके काम नहीं कर सकते ना, ये तो प्रॉब्लम है। अच्छा, सेक के अंदर माइनस है, देखो सेक के अंदर माइनस क्या होता है, गायब हो जाता है। सेक और कॉस नेगेटिव गायब कर देते हैं ना, बाकी सब बाहर निकाल देता है, तो नेगेटिव को गायब कर दो। उसका रीजन जो है मैंने आपको समझा रखा है, क्योंकि ये 0 माइनस बनता है, 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट बताता है, वहां पे आपका सेक और कॉस लाई करता है, उस वजह से प्लस हो जाता है। उसका रीजन आपको पता है, नेगेटिव गायब हो गया। अब उसको स्टार्ट कीजिए मैथ जैसे करते हैं, इसको ब्रेक कीजिए। आप यहाँ पे पाई बाई 6 लीजिए, 6 के टेबल में से कौन सा नंबर होता है जो 14 के आसपास आता है, 48 कितने पे आता है, 8। यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न है, 8 पाई, पाई का पैटर्न है, नो चेंज। तो आप क्या लिखोगे, सेक पाई बाई 6। अब देखिए 8 पाई कहां लाई करता है, इवन पाई है तो यहीं पे करेगा, ऑड पाई तो यहां पे करता है, इवन पाई यहां पे। 8 पाई प्लस माने कहां पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सेक लाई करता है, हाँ करता है, सब करता है, यू कीप इट पॉजिटिव। पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। सोचो सेक 30 डिग्री आपका आ जाएगा 2/√3, कॉस 30 डिग्री आपका √3/2 हो जाता है, उसका उल्टा कर दीजिए, सेक कॉस का उल्टा होता है तो 2/√3, डन, सिंपल। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चन मैं पाई के पैटर्न में कर रहा था, अगर पाई बाई 2 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया सेक -11 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, कोने वाला पैटर्न पाई बाई 2 वाला है, वो तो ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट मैं शुरू से आपको क्या बोल रहा था, यहां पे जिस पैटर्न को हम फोकस पे लाते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है, वो चीज हमेशा प्लस में होना चाहिए। ये चीज मैं बार बार आपको बता रहा था ना शुरू से, कि यहाँ पे जो भी कंटेंट होता है उसको प्लस में होना चाहिए, चाहे पाई का हो कि पाई बाई 2 का हो, प्लस में होना चाहिए। लेकिन ये तो नेगेटिव है, अभी तक सब कुछ आपको प्लस में मिलता आ रहा था तो आपके लिए आसान था, लेकिन अब नेगेटिव पे आ गया, कैसे डील करें। पहले इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, इस नेगेटिव को लेकर नहीं चल सकते, ये वाला पैटर्न नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो क्या करें, आप एक काम करो, दोनों जगह से माइनस को कॉमन निकालो, निकाल लिया। अब इस पूरे कंटेंट को थीटा की तरह इमेजिन करो, सेक माइनस थीटा। अब देखो इस पैटर्न में आ रहा है ना सेक माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये माइनस गायब हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, सेक थीटा। लो यहां पे जो पाई बाई 2 के साथ जो नेगेटिव था वो गायब हो गया, बोलो बट अब बोलो सर ये तो यहां पे नेगेटिव आ गया, हाँ तो उससे क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई यहां पे नेगेटिव हो प्लस उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है जिसके ऊपर हम बेस करके ये डिसाइड करते हैं कि चेंज होगा कि नहीं होगा, वो वाला फॉर्मेट है, वो वाला पैटर्न, वो हमेशा प्लस में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस है माइनस, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो प्लस हो गया ना। अब कौन से पैटर्न में आ रहा है, इस वाले पैटर्न में प्लस है, तो क्या आएगा, चेंज आएगा। सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो आप इसको क्या लिखोगे, कोसेक पाई बाई 4। अब पता करो 11 पाई बाई 2 कहां पे आता है, पाई बाई 2 को वर्टिकल लाइन में देखते हैं, 11 पाई बाई 2 कहां पे आएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। 11 पाई बाई 2 प्लस बोलता तो आगे जाता, माइनस माने पीछे, थर्ड क्वाड्रेंट। किसको देखना होता है, जिसमें से बदल के आ रहा है, सेक को। थर्ड में सेक लाई करता है ना, वहां पे लाई नहीं करता, सो यू कीप इट नेगेटिव। पाई बाई 4 माने 45 डिग्री, आगे ना 90 के रेंज में, हमेशा 90 के रेंज में ही आ जाएगा, पूरा काम धाम जो चल रहा है उसी के बेसिस में चल रहा है। और कोसेक 45 डिग्री कितना हो जाता है, √2, लीजिए हो गया। देखिए कितना आसान है, सो सिंपल। आपको एक भी पैटर्न फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का आपका 11th का जो सिलेबस है उसका आपका 60 to 70% आपका तो वैसे ही हो गया। बाकी जो आपके सारे फॉर्मूलेज है तो वो तो रटने वाले काम होते हैं, समझने वाला जो पार्ट है वो सिर्फ यही वाला पार्ट है। अगर ये आपसे हो गया तो आपके चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका हो गया। और एक क्वेश्चन देखिए, -15π/2 -π/6। देखिए यहां पे जो आपका पार्ट है वो π/2 वाला पार्ट है, चेंज हो जाएगा, लेकिन वो सब बात की बात है, ये नेगेटिव में है। मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो पहले नेगेटिव को डील करना पड़ेगा। कैसे करें? इन दोनों जगह से नेगेटिव को कॉमन निकालिए। अब देखिए tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस बाहर निकाल लीजिए। आपको इस काम को क्लेवरली करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे π/2 के साथ नेगेटिव हट गया, हाँ वहां पे प्लस हो गया, सो व्हाट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। यहां पे तो नेगेटिव हट गया ना। अब देखो आप आराम से काम कर सकते हो। π/2 का पैटर्न तो क्या करोगे आप, कॉट लिखोगे, ये तो पहले का नेगेटिव जो आता जा रहा है। अब देखो 15π/2 कहां पे आता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2, यहां पे पहुंचे 15π/2। 15π/2 प्लस है ना, प्लस कहां पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट। किसको चेक करना है, जिसमें से बदल के आ रहा है, tan। फोर्थ में tan लाई करता है, नहीं करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा। ये माइनस तो पहले का माइनस था, ये जो अंदर का नेगेटिव था वो बाहर आ गया, वो तो वो वाला नेगेटिव था। ये नेगेटिव वो नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो cot π/6 मतलब 30 डिग्री। cot 30 डिग्री कितना होता है, √3। लीजिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही सही। आज मैं जितना भी आपको डिस्कशन में बताया है, अगर आपको समझ आ चुका होगा तो आपको एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए और अप्लाई करते रहिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जब चाहे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बाय।